हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेके, या हो सकता है कि इस वीक भी अगर किसी भी चीज़ को लेके आप किसी भी लेवल पे एक सफोकेशन, एक घुटन महसूस कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ है, उसमें से सडनली आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, सडनली बाहर निकलना किसी लेवल पे एक डिस्कम्फर्ट भी ला सकता है, लेकिन बाहर निकल के एक रिलीफ वाली फीलिंग भी आपको हो सकती है। कहीं अगेन मैं कहूँगी आप बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं, और इसकी वजह से या अदरवाइज एक स्टेबल, एक सिक्योर एनर्जीज भी इस वीक रह सकती हैं। पैसे, फाइनेंसेस या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को आप डील कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेल एंड परचेज, प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज से रिलेटेड कोई डिस्कशंस हो रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल हैं, ये कोई भी फीमेल हो सकती हैं, मदर, स्पाउस, कोलीग, फ्रेंड, अगेन मैं कहूँगी कोई भी फीमेल हैं जिनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, या जिनकी वजह से एक फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक गेन या तो आपको इस वीक हो रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ जी, आगे जाके आपको इनकी वजह से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ईगो एंड पार्टिसिपेशन। और देखिए, ईगो का कार्ड कहता है कि एक स्ट्रेस, एक टेंशन पर्सनल फ्रंट पे किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो ईगो एक मेन रीज़न हो सकता है। ऑब्सेसिव या एडिक्टिव टेंडेंसीज भी एक रीज़न हो सकता है, जहाँ पे किसी चीज़ की आपको आदत हो गई है या किसी चीज़ के लिए आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई थॉट, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे, और आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी एक टाइड अप वाली फीलिंग हो रही है। तो देखिए पाइसेस, ये जो टाइड अप वाली फीलिंग होती है वो हमारी ही एडिक्शंस, हमारी ही ईगो की वजह से होती है। और अगर हम विल पावर रखें, हम डिटर्मिनेशन रखें, तो किसी भी चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। और कहीं डेविल का कार्ड यही मैसेज देता है कि जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए अगर आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं या बहुत विल पावर से उनको डील करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है या किसी भी चीज़ में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, और कहीं ईगो की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड एक आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड डिविएट करें, आप थोड़ा सा पॉजिटिव या अच्छी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये भी कहीं हेल्प करेगा आपको इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के लिए।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, और ये कार्ड कहता है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। तो देखिए, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना, या जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसी एनर्जी में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और वही एनर्जीज़ और ज़्यादा हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जब हम यूनिवर्स को पहले से ही थैंक्स कह देते हैं तो यूनिवर्स बाउंड हो जाता है उस चीज़ को हमें डिलीवर करने के लिए, उस चीज़ को हमें देने के लिए। तो इस वीक की गाइडेंस है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस भी एक्सपैंड होगी। एंड यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।